द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 1 का लोकेशन है बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया के घर में एक रूम में ये सीन होता है। पहला डायलॉग प्रिंस ऑफ मोरक्को का है। वो बोलता है, मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, यानी कि मेरे को मेरे कॉम्प्लेक्शन के चलते मिसलाइक मत करो, डिसलाइक मत करो। द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन, मेरा कॉम्प्लेक्शन शैडोड लिवरी है, यानी शैडोड लिवरी का मतलब है डार्क यूनिफॉर्म, बर्निश्ड का मतलब है ब्लेजिंग। तो ब्लेजिंग सन का एक तरह से डार्क यूनिफॉर्म है मेरा कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सन की वजह से जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो उस समय कलर जो है किसी भी क्रिएचर का वो डार्क हो जाता है। और एक ऐसी जगह में जहाँ पे सन का ब्लेजिंग रेज ज़्यादातर रहता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक रहता है, वहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं वो डार्क ही होते हैं इन कॉम्प्लेक्शन। To whom I am a neighbor and near bred, bring me the fairest creature northward born, where Phoebus' fire scars thaws the icicles. बोल रहा है कि नॉर्थ में रहने वाले फेयरेस्ट क्रिएचर को मेरे सामने लेकर आओ, और नॉर्थ में जहाँ पे फीबस का फायर, फीबस का मतलब है सन, तो नॉर्थ में सन का जो रेज होता है, सन का जो फायर होता है, वो रेयरली बर्फ को पिघला पाता है। थॉज यानी मेल्ट और आइसिकल्स बर्फ। तो नॉर्थ में रहने वाले एक ऐसे फेयर क्रिएचर को लेकर आओ जिसका कॉम्प्लेक्शन ऑब्वियस सा बात है कि फेयर होगा, क्योंकि नॉर्थ में सन का जो रेज है वो बर्फ को पिघला नहीं पाता है। एंड लेट अस मेक इंसाइजन फॉर योर लव, यहाँ पे इंसाइजन का मतलब है कट। तो जैसे कि हम लोग का टीथ में भी इंसाइजर होता है, कटिंग टीथ कहते हैं, तो यहाँ पे भी इंसाइजन का मतलब कट है। टू प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट हिज और माइन, यानी कि अगर हम लोग अपने बॉडी में कट करेंगे और खून निकलेगा तो देखते हैं कि किसका जो खून है वो ज़्यादा लाल है, ज़्यादा रेड है। आई टेल दी लेडी दिस एस्पेक्ट ऑफ माइन हैथ feared द वैलियंट। पोर्शिया से कहता है प्रिंस कि उसका जो ये ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, जो डार्क अपीयरेंस है, वो ब्रेव से ब्रेव मैन को भी डरा चुका है। By my love I swear, the best regarded virgins of our clime have loved it too. यानी कि उसकी कंट्री की जो सबसे सुंदर प्रेटीएस्ट वर्जिन्स हैं, उन्होंने भी उसके कॉम्प्लेक्शन से प्यार किया है, और वो अपने इस ह्यू को, इस कलर को नहीं बदलेगा एक्सेप्ट टू स्टील योर थॉट्स, यानी कि पोर्शिया का प्यार पाने के अलावा किसी भी कीमत पे वो अपने कलर को नहीं बदलेगा। पोर्शिया बोलती है कि इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोली लेड बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेडन्स आइज, यानी कि हम बाकी मेडन्स की तरह केवल आउटवर्ड लुक के ऊपर फोकस करके प्लीज नहीं होते हैं। Besides, the lottery of my destiny bars me the right of voluntary choosing. और मेरे पापा जो डिसाइड करके गए हैं कि राइटली जो कैस्केट को चूज़ करेगा, तो इस चूजिंग को जो मेरा डेस्टिनी बन चुका है अब, ये भी मेरे को बार करता है। बार यानी प्रिवेंट करता है किसी वॉलंटरी चूजिंग से, यानी कोई पर्सनल डिसीजन लेने से। But if my father had not scamped me and hedged me by his wit, अगर मेरे पापा ने मुझे कन्फाइन नहीं किया होता, कर्टेल नहीं किया होता अपने इंटेलिजेंस से, यानी कि अगर वो इस तरह का कोई कैस्केट चूजिंग का कोई रखते नहीं, कोई इस तरह का चीज़ नहीं रखते मेरे को, मेरे हैंड को विन करने के लिए एज अ मैरिज, तो to yield myself his wife who wins me, by that means I told you, your self-renowned prince then stood as fair as any comer I have looked on yet for my affection. तो तुम जो हो किसी भी और व्यक्ति की तरह जिसको हम आज तक देखे हैं,
वो मेरे प्यार के लिए उतने ही एलिजिबल होते अगर मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं रखा होता। तो मोरोको कहता है, मोरोको पोर्शिया को इस कमेंट के लिए थैंक करता है और फिर बोलता है कि वो अपने लक को ट्राई करना चाहता है और इसलिए उसको उस जगह पे ले जाया जाए जहाँ पे उसको कैस्केट्स को चूज करना होगा। By this scimitar that slew the Sophie and the Persian prince, और हम जो हैं वो शाह ऑफ पर्शिया, सोफी यहाँ पे शाह ऑफ पर्शिया के लिए आया है और एक पर्शियन प्रिंस को, यानी कि मोरोको जो है वो एक शाह ऑफ पर्शिया और पर्शियन प्रिंस को मार चुका है, जो कि सुल्तान सुलेमान, टर्की के सुल्तान को हरा चुका है। ये जो पर्शियन प्रिंस था जिसको मोरोको मारा, वो 3 बार सुल्तान सुलेमान को हरा चुका था और उसको मोरोको मार दिया। तो एक तरह से मोरोको बता रहा है कि वो कितना ब्रेव है। और फिर वो बोलता है, आई वुड आउटस्टेयर द स्टर्नेस्ट आइज दैट लुक, outbrave the heart most daring on the earth। हम सारे सीवियरेस्ट आइज में से जितने भी आइज सीवियर होंगे, स्टर्न होंगे, उन सब को हम आउटस्टेयर कर देंगे। यानी कि जो मेरा आइज है वो सबसे ज़्यादा सीवियर, सबसे ज़्यादा स्टर्न प्रूव होगा और जितने भी हार्ट्स हैं वैलियंट मैन के, प्रिंसेस के, उसमें से सबसे ज़्यादा ब्रेव मेरा हार्ट होगा। हम शी बेयर के सकिंग कब्स को हटा सकते हैं, यानी कि जो मदर बेयर होगी उससे जो उसके जो बच्चे उसको सक कर रहे होंगे उसको हम हटा सकते हैं। और हम उस लायन को भी मॉक कर सकते हैं जो कि अपने प्रे को ढूंढते हुए रोर करते हुए जाएगा। और ये सब हम कर सकते हैं तुमको विन करने के लिए। बट alas the while if Hercules and Lichas play at dice, लेकिन फिर वो बोलता है कि अगर हरक्यूल्स और लिचास डाइस प्ले करेंगे, यानी कि डाइस का गेम जो होता है वो लक का गेम होता है, उसमें कोई ब्रेवरी का ज़रूरत नहीं है। अभी अभी मोरोको अपने ब्रेवरी के बारे में बताया, लेकिन डाइस का जो गेम होता है उसमें लक का ही गेम है। तो वो बोलता है, विच इज़ द बेटर मैन, द ग्रेटर थ्रो में टर्न बाय फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड। यानी इसमें क्या होगा कि जो वीक आदमी भी है वो भी जीत सकता है और जो ब्रेव आदमी है वो हार सकता है। सो इज अल्साइड्स बीटन बाय हिज पेज। अल्साइड्स यहाँ पर फिर से हरक्यूल्स को रेफर कर रहा है और अल्साइड्स का पेज, पेज यानी सर्वेंट, अल्साइड्स का सर्वेंट लिचास है। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने सर्वेंट के द्वारा ही अल्सिडास जो है वो हार जाएगा, यानी कि एक वीक आदमी के द्वारा ही एक ब्रेव मैन हार जाएगा। एंड सो मे आई, ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी, मिस दैट विच वन अनवर्दियर मे अटेन। यानी कि हम फॉर्च्यून की वजह से, जो कि अंधा कह रहा है मोरोको, क्योंकि वो नहीं देख पाता, लक किस चीज़ को नहीं देखता है कि कौन ज़्यादा ब्रेव है और कौन कमज़ोर है। इस तरह से क्या होगा कि डाइस के गेम में, कैस्केट्स को चूज करने के गेम में, कोई अनवर्दी पर्सन भी पोर्शिया को विन कर सकता है एंड डाई विद ग्रीविंग। और अगर ऐसा होगा तो वो गम में ही अपना जान दे देगा। तो पोर्शिया बोलती है कि तुमको अपना चांस ट्राई करना चाहिए और तुम ये याद रखना कि अगर तुम रॉन्ग चूज़ करोगे तो तुम किसी और लेडी को मैरिज के लिए उसका हाथ नहीं मांग सकते हो। तो तुम केयरफुल रहना और हम तुमको ये एडवाइस दे रहे हैं ताकि तुम केयरफुली सोच सको कि तुमको आगे क्या करना है। मोरोको बोलता है, नॉर विल नॉट कम ब्रिंग मी अनटू माय चांस। यानी कि नहीं, हम जो है वो अपना लक ट्राई करना चाहते हैं। पोर्शिया बोलती है, फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल। सबसे पहले हम लोग टेम्पल चलते हैं। आफ्टर डिनर योर हज़ार्ड शैल बी मेड। डिनर के बाद तुम अपना लक ट्राई कर सकते हो। हज़ार्ड यहाँ पे फॉर्च्यून के लिए आया है
लक के लिए आया है। मोरोको बोलता है गुड फॉर्च्यून देन टू मेक मी ब्लेस्ड और कर्स अमंग men, यानी कि मे आई हैव गुड फॉर्च्यून और टू मेक मी द हैप्पीएस्ट और द मोस्ट डैम्ड अमंग men। इस फॉर्च्यून के नतीजे के हिसाब से या तो हम सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति हो सकते हैं या सबसे ज़्यादा कर्स्ड हो सकते हैं। और फिर सबको एग्जिट कर जाते हैं